नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना के कुल केस 37,000 के पार पहुंच गए हैं। अब तक 1,218 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 10,000 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। तो फिलहाल जो अपडेट है हमारे देश का, वो आपको हम बता रहे हैं। और अब आपको बता दें कि अब देश में लॉकडाउन की सीमा भी बढ़ा दी गई है। लेकिन पहले अपडेट आप देखिए। देश में कोरोना के कुल केस 37,000 के पार पहुंच गए हैं, जबकि 1,218 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। और अब तक 9,000 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। ये एक अच्छी खबर। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और जाहिर सी बात है यही एक बड़ी वजह है कि गृह मंत्रालय ने 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। देखिए, अगर हम दिल्ली की बात करें तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर भी केसेस जो हैं इस समय बढ़ चुके हैं। और यही कारण है कि हमने देखा था कि पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर दिल्ली के अंदर 11 डिस्ट्रिक्ट से 11 में से पहले 9 ही रेड में थी। अब पूरा दिल्ली यानी कि 11 की 11 डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेड जोन में आ चुकी हैं। इसका जो कारण यही है कि हम देख रहे हैं कि हर 24 घंटे के अंदर दिल्ली का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस की बात करें वो भी इस समय बढ़ रहा है, डेथ की बात करें तो वो भी बढ़ रहा है। यही कारण है कि पूरी दिल्ली अभी भी रेड जोन के अंदर है। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, लेकिन जानना चाहेंगे जो छात्र कोटा से वापस दिल्ली आज लाए जा रहे हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि कल ही अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि काफी समय से वो सरकार को कह रहे थे कि उन्हें दिल्ली वापस लाया जाए। तो कब तक वो आ रहे हैं, उनके बारे में जानकारी, और कैसे कैसे उन्हें स्क्रीनिंग या फिर टेस्ट के बाद घर भेजा जाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो बच्चों को लेके आया जा रहा है, बसेस जो हैं ऑलरेडी निकल चुकी हैं। इन्हीं बसेस के अंदर ये बच्चों को कोटा से वापस लेके आया जाएगा। लेकिन बॉर्डर पे ही जो है सब लोगों की स्क्रीनिंग होगी। देखिए, जो स्क्रीनिंग के अंदर पास हो जाएंगे उनको अंदर आने दिया जाएगा। लेकिन एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ हर किसी का नोट किया जाएगा, ताकि अगर आगे चल के अगले 1 हफ्ते में या मानिए अगले 15 दिनों के अंदर किसी को कोई सिम्टम मिलता है तो उनको ट्रेस बैक किया जा सके। और अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि किसी के अंदर भी कुछ भी सिम्टम होगा, उसको फिर वहां से क्वारंटीन सेंटर के लिए भेजा जाएगा। और ये सब कुछ जो है बॉर्डर पे ही हो जाएगा, ताकि वो लोग अंदर जब आए तो इस सर्टिफिकेट के साथ आए कि वो पूरी तरह से ठीक है। और जिनका भी थोड़ा सा भी फीवर होगा या जिनको भी थोड़े से भी ऐसे सिम्टम्स होंगे, उन लोगों को फिर वहां से क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया जाएगा। और जितनी भी डिटेल्स हैं लोगों की, कहाँ रह रहे थे, किसके साथ थे, उनका मोबाइल नंबर, घर में कहाँ कहाँ जाएंगे, कौन कौन लोग उनके घरों के अंदर हैं, पूरी जो डिटेल है वो बॉर्डर पे ही नोट करी जाएगी, ताकि अगर आगे चल के किसी को भी पॉजिटिव सिम्टम आता है तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो आसान हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब देश में लॉकडाउन की सीमा 54 दिन हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 2 हफ्ते और बढ़ा दिया है। हालांकि इस बार ग्रीन जोन के अलावा रेड और ऑरेंज जोन में कुछ शर्तों के साथ रियायतें भी दी गई है। देश में कोरोना मरीजों की तादाद 35,000 के पार हो चुकी है। मृतकों की संख्या 1100 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं हर दिन मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन को 2 हफ्ते और यानी 17 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस दौरान उड़ानों, बसों और सरकार की इजाजत से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के सिवाय अन्य ट्रेनों पर पहले की तरह पाबंदी रहेगी। हालांकि लॉकडाउन 3 के ऐलान के साथ ही देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटकर कुछ रियायतों का ऐलान भी किया गया है। रेड जोन में इजाजत के साथ 4 व्हीलर में ड्राइवर के साथ एक पैसेंजर को सफर करने की इजाजत मिलेगी। SEZ, एक्सपोर्ट यूनिट, इंडस्ट्रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप खुल सकेंगे। वहीं ऑरेंज जोन में टैक्सी या कैब चलाने की इजाजत होगी। यहाँ ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर सफर कर सकेंगे। वहीं 2 पहिया वाहन चलाने वालों को साथ में एक सवारी को आने जाने की छूट मिलेगी। ग्रीन जोन में बस डेपो खुल जाएंगे, लेकिन वहां केवल 50% स्टाफ रह सकते हैं। बसों में सवारी भी आधी ही रखनी होगी। वहीं यहां ई-कॉमर्स कंपनियां गैर जरूरी सामान भी बेच सकेंगी। लेकिन विपक्ष को कोरोना के बढ़ते मरीजों के साथ ही अर्थव्यवस्था की चिंता भी सता रही है। अर्थव्यवस्था की जिस तरह से हालत बिगड़ी जा रही है, लगातार बिगड़ती जा रही है, तो बेरोजगारी लोगों में है। आगे चलकर भूखमरी का शिकार होंगे अगर लंबा चला तो उस सब के लिए आवश्यक है कि स्थिति सामान्य होना जरूरी है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जिले ग्रीन जोन में आएं, ताकि वहां औद्योगिक गतिविधियों की छूट दी जा सके।
गृह मंत्रालय ने रियायत के लिए पूरे देश को 3 जोन में बांटा है। देश के 733 जिलों में 130 जिले रेड जोन में हैं। इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद जैसे महानगर भी आ जाएंगे। सबसे ज्यादा रेड जोन महाराष्ट्र में 19, फिर उत्तर प्रदेश में 14, तमिलनाडु में 12, दिल्ली के सभी 11 जिले, पश्चिम बंगाल में 10, गुजरात और मध्य प्रदेश में 9 और राजस्थान में 8 जिले हैं। जिन शहरों में, राज्यों में इन्फेक्शन बहुत बढ़ चुका है, वहाँ पर तो हमें लॉकडाउन और कंटेनमेंट आना ही था। लेकिन मैं समझता हूँ ये ठीक किया गया कि जो ग्रीन जोन्स हैं या जहाँ पर इन्फेक्शन नहीं है, वहाँ पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को दोबारा चालू करें, क्योंकि देश बहुत लंबे समय तक इस लॉकडाउन को सहन नहीं कर पाएगा और अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको पुनर्जीवित करने के लिए हमको कार्य करनी थी। कंटेनमेंट जोन के अलावा मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन अलग अलग दुकानों में शराब, पान, बीड़ी और गुटखा बिक सकेगा। हालांकि इन दुकानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मोदी सरकार का तीसरा बड़ा लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है डेट, यानी 17 मई तक रहेगा। लेकिन इस बार रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ कुछ रियायत भी है, यानी सेहत के साथ साथ इस बार जेब का भी ख्याल रखा गया है। कमलजीत संधू, दिल्ली, आज तक। और देश के अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से उनके राज्य भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। लॉकडाउन के बाद पहली बार ट्रेनों को खास तौर पर इसी मकसद से चलाया जा रहा है। तेलंगाना के लिंगमपल्ली में फंसे मजदूरों को लेकर झारखंड के लिए रवाना हुई ट्रेन हटिया पहुंची। हटिया स्टेशन पर मजदूरों के स्वागत का इंतजाम था। अब कैसा फील हो रहा है? घर पहुंच गया तो बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। घर पहुंच जाएंगे तो ये देखिए अच्छा फील हो रहा है। हाथों में सबके गुलाब के फूल, लंच का पैकेट और जो है आप देख सकते हैं मील का पैकेट और साथ ही साथ गुलाब का फूल। ये पानी की जो बोतलें हैं वो है और इसी तरह से बसेस का अरेंजमेंट किया गया है। सबको लाइन से लगाया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो भी जो एडवाइजरी है उसको फॉलो करते हुए इनको बिठाया जा रहा है। इससे पहले हटिया स्टेशन पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मजदूरों को आने, उनकी स्क्रीनिंग और उन्हें घर भेजने के इंतजामों का जायजा लिया। उधर जयपुर से 1200 मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन पटना के लिए रवाना हुई। लॉकडाउन के बाद पहली बार जयपुर स्टेशन पर यात्री ट्रेन दिख रही होगी आपको। ये वो ट्रेन है जहां से मजदूरों को लेकर 1200 मजदूरों को लेकर पटना के लिए ट्रेन रवाना होगी जयपुर से। देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। चारों तरफ से आने जाने वालों के लिए बैरिकेडिंग की गई है। ट्रेन को सैनिटाइज किया गया है। बसों और दूसरी गाड़ियों से मजदूरों को नागौर से जयपुर लाया गया है और फिर रात 10 बजे ये ट्रेन उन्हें लेकर पटना के लिए रवाना हुई। रेल नेटवर्किंग जो भारत का इस विषम परिस्थिति में, इससे बड़ा कोई नेटवर्किंग नहीं हो सकता है लोगों को अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। और हमारी सरकार पूरी तैयारी की है। हर प्रदेश के लिए एक नोडल अफसर बहाल कर दिए गए हैं और हम अपने जो परिवहन विभाग है उनकी सारी बसेस को सैनिटाइज करके हमारी ये तैयारी है कि यदि वो रेल से आते हैं तो उनको पुनः एक जांच किया जाएगा। उधर केरल के त्रिवेंद्रम से पहली स्पेशल ट्रेन भुवनेश्वर के लिए रवाना हुई। केरल में दूसरे राज्यों के करीब 3.5 लाख से ज्यादा मजदूर हैं। केरल के मुख्यमंत्री ने इनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की थी। वहीं महाराष्ट्र में भी लाखों मजदूर अपने अपने घर वापस भेजने की मांग कर रहे थे। इन मजदूरों के लिए भी महाराष्ट्र से स्पेशल ट्रेन चलाने की शुरुआत हो चुकी है। नासिक से भोपाल के लिए श्रमिक स्पेशल रवाना हुई। बड़े दिनों के बाद घर जा रहे हैं सर, हमें खुशी तो बहुत हो रही है। बाकी यहाँ के सरकार को भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा। उनका सब ख्याल हमने रखा है। आज महीने भर कैंप में रहने के बाद उनकी मेडिकल टेस्ट जब कराई गई तो सभी मजदूर और सभी नागरिक वहाँ रहने वाले बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं। तो आज उनको हम यहाँ से भोपाल रवाना कर रहे हैं। ये ट्रेन यहाँ से सीधी निकलेगी और भोपाल जाएगी। उनकी फिटनेस सर्टिफिकेट हमने उनको दिए हैं।
लॉकडाउन से 17 मई तक बढ़ जाने से ज्यादातर उद्योग धंधों का चल पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को स्पेशल ट्रेनों से उनके अपने राज्य भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे मजदूरों की संख्या लाखों में है, लिहाजा ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। रांची में सत्यजीत कुमार और जयपुर में शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। मजदूरों को लेकर ट्रेन अपने शहरों तक पहुंच रही है। नासिक में 347 मजदूरों को लेकर आज सुबह तड़के ट्रेन भोपाल पहुंची, जिनसे बात की हमारे संवाददाता रवीश ने। लॉकडाउन के 2 हफ्ते और आगे बढ़ने के साथ ही राज्य सरकारों ने अब अलग अलग राज्यों में फंसे अपने श्रमिकों को वापस लाना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम भोपाल के मिसरोद स्टेशन पर है, जहां सुबह एक स्पेशल ट्रेन पहुंची है महाराष्ट्र से। यहां पे तकरीबन 347 ऐसे श्रमिक हैं जो महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर फंसे हुए थे। कल शाम इन्हें नासिक पहुंचाया गया और नासिक से फिर ये स्पेशल ट्रेन जो है इन्हें लेकर के पहुंची है भोपाल। भोपाल में इन सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की जाएगी। करीब 28 जिले हैं जहां के ये तमाम मजदूर हैं जो लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही लगातार फंसे हुए थे महाराष्ट्र में, लेकिन अब एक एक करके जो विशेष ट्रेनें हैं वो अलग अलग राज्यों से चलना शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो करीब 1 लाख ऐसे मजदूर अभी भी हैं जो मध्य प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि इनके लिए अब विशेष ट्रेनें जो है वो चलवाई जाएगी और इन्हें भी अब ट्रेन के जरिए वापस मध्य प्रदेश लाया जाएगा। फिलहाल ये जो तमाम मजदूर हैं इनकी स्क्रीनिंग यहाँ पे होनी है और स्क्रीनिंग के साथ इन्हें करीब 20 बसें ऐसी हैं जो बाहर खड़ी हैं। इन बसों में इन मजदूरों को बैठा करके फिर अब उनके अपने गृह ग्राम और शहर की तरफ प्रशासन यहां से रवाना कर देगा। कैमरामैन साजिद आलम के साथ अवीशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। और अब बात उन पुलिस वालों की जो लॉकडाउन पालन कराने में जुटे हुए हैं। उन्हें ना तो कोरोना जैसे खतरे की परवाह है और ना ही धूप छांव की। दिल्ली में पुलिस वाले बड़ी संख्या में संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन ये महामारी भी उन्हें ड्यूटी से नहीं रोक पा रही। मधुबन खुशबू देता है, सागर साहिर देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। फर्ज निभाना तो कोई इनसे सीखे। जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरा करती ये है दिल्ली के दिल की पुलिस। कोरोना संकट से लंबी लड़ाई जारी है। कड़ी धूप में इस वर्दी की खातिर पुलिस वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, मधुबन खुशबू देता है। कोरोना का महाखतरा सिर पर मंडरा रहा है। देश मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। इस आफत में भी कोई अपने परिवार से दूर है, कोई मासूम बच्चे को घर पर छोड़कर ड्यूटी निभा रहा है। बच्चे की याद आते ही आंखों में आंसू भर आते हैं। मेरी छोटी बेटी है, 17 महीने की है, लगभग 17 महीने की। हाँ, 17 महीने, कल परसों ही 17 महीने हुए हैं उसे, और उसे फिर गोद में लेती हूँ। जाते के साथ नहीं ले सकती सर, डर लगता है। और लोग फॉलो नहीं करते सर, उस वजह से दुख होता है कि हम अपने बच्चों को घर में छोड़कर आ रहे हैं, इतने बुजुर्ग सास ससुर को छोड़कर आ रहे हैं और यहाँ लोग रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो दुख होता है। कांस्टेबल नीलम दिल्ली पुलिस में तैनात हैं। इनकी आंखें भर आई हैं। वो बताती हैं कि बच्चों की याद आती है तो मन दुखी होता है, लेकिन उससे ज्यादा दुख होता है लॉकडाउन टूटते देखना। संकट काल में दिल्ली पुलिस के 45 से ज्यादा जवान कोरोना पीड़ित हो चुके हैं। जो ड्यूटी कर रहे हैं उन पर संक्रमित होने का खतरा हर वक्त बरकरार है। फिर भी इन्हें अपनी जिम्मेदारी का बखूबी एहसास है। लगातार जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं वो संक्रमित हो रहे हैं तो डर लगता है? ऐसा कुछ डर नहीं लगता सर कि भाई यहाँ देश के लिए भर्ती हो रहे हैं, देश की सेवा के लिए। हमें गर्व है कि हम दिल्ली पुलिस में हैं और देश पब्लिक की सेवा कर रहे हैं।
लॉकडाउन पालन कराने के लिए पुलिस वाले तमाम उपाय कर रहे हैं। देशभक्ति गाने बजाए जा रहे हैं ताकि वर्दी का भी जोश बरकरार रहे। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल देशभक्ति गाने में भी होता है। इसमें हम देशभक्ति के गाने भी चलाते हैं, ऑडियो मैसेज भी प्ले करते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। बीते दिनों दिल्ली पुलिस के लिए काफी मुश्किल भरे रहे हैं। चांदनी महल थाने में तो 9 पुलिस वाले कोरोना पीड़ित हो गए थे। इसके बाद पूरा थाना सील कर दिया गया था और इस थाने के अन्य पुलिस वाले क्वारंटीन कर दिए गए थे। 14 दिन बीते तो एक बार फिर चांदनी चौक थाने में रौनक लौट आई। पुलिस वाले क्वारंटीन से लौटे। इलाके के लोगों ने सभी का फूलों से स्वागत किया। हमें क्वारंटीन हम लोग 14 तारीख से हो गए थे। 14 तारीख से पूरा थाना? और नहीं, पूरा थाना नहीं, जब हम लोग 27 टोटल नंबर 27 स्टाफ। इस दौरान कहाँ रहे आप? सर बैरकों में रहे, अच्छी तरह से रहे। गर्म पानी और सारी सुविधा दी गई है। घबराहट हो रही थी? नहीं सर, कोई घबराहट नहीं। अब खुशी है, हम ड्यूटी वापस आ रहे हैं, अपने करते हुए पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। चांदनी महल इलाके में ही अलग अलग मस्जिदों से कई जमाती पकड़े गए थे। उनमें से 52 संक्रमित पाए गए थे। पूरा थाना जो है वो क्वारंटाइन में था। 26 लोग जो बैरकों में थे या अंदर रह रहे थे वो वहीं रहकर काम करने लगे। बाहर कोई नहीं निकला, किसी और से उन्होंने कांटेक्ट एस्टैब्लिश नहीं किया। जो बाकी 3 लोग हमारे हॉस्पिटल में एडमिट थे उनका भी इलाज हो गया है, उनका टेस्ट नेगेटिव आया है और वो भी ठीक होकर उन्होंने अभी उनको हमने बाहर रखा हुआ था क्योंकि इसका क्वारंटाइन चल रहा है। इन पुलिस वालों की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। केजरीवाल सरकार ने बड़े खतरे को देखते हुए सिर्फ पुलिस वालों की खातिर अलग से कोरोना टेस्टिंग सेंटर बना दिया है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। और देश भर में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, जिसने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। लॉकडाउन के तीसरे चरण का ऐलान हो चुका है, लेकिन देश में कोरोना के केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। महाराष्ट्र में तो कोरोना ने आतंक मचा रखा है, जहां 24 घंटे में मरीजों की संख्या ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर 1008 नए केस सामने आए हैं। ये पहला मौका है जब देश के किसी राज्य में एक दिन के अंदर इतने ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आए हों। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 11,506 हो चुकी है, जबकि कोरोना की वजह से अब तक 485 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे बुरा हाल मुंबई का है, जहां 7,812 लोग अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 295 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली की सारी सीमाएं सील हो चुकी हैं, लेकिन राजधानी में कोरोना के केस कम होने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस वालों पर कोरोना का अटैक जारी है। दिल्ली पुलिस के 4 नए जवान कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसमें निजामुद्दीन मरकज की जांच कर रहे क्राइम ब्रांच के 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। दिल्ली में संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या 45 हो गई है, जिसने पुलिस प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। जो भी लोग फील्ड में ड्यूटी करते हैं वह हमेशा ध्यान रखें कि वर्दी साफ सुथरी हो, मुंह और नाक ढके हुए हों, आंखों में ट्रांसपेरेंट चश्मा हो या फेस शील्ड से चेहरा ढका हुआ हो, हाथों में फुल ग्लव्स हो, जिससे कि हम ड्यूटी के वक्त पिकेट पर या पेट्रोलिंग पर किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के संपर्क में ना आ पाएं। दिल्ली में सीआरपीएफ के 12 और जवान कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद सीआरपीएफ में संक्रमित लोगों की संख्या 65 हो गई है, जबकि 200 जवानों की रिपोर्ट आनी बाकी है। वहीं करोल बाग से आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि और उनके भाई को भी कोरोना हो गया है। विधायक के संपर्क में आए लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। राजधानी में कोरोना के मामले बढ़कर 3,738 पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 61 पहुंच गई है। दिल्ली में एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर में कोरोना का एक और केस सामने आया है। आजादपुर मंडी में अब तक 16 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि एक व्यापारी की कोरोना से मौत हो चुकी है। मंडी में 25 दुकानें सील की गई हैं और 43 लोगों को क्वारंटीन किया गया है।
एहतियात के तौर पर ओखला मंडी को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं दोनों मंडियों में सैनिटाइजेशन का काम जारी है। सरकार के मुताबिक अगले 2 महीनों में करीब 75,000 वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में मारुति और महिंद्रा कंपनी ने इसके लिए टाई अप करके वेंटिलेटर का काम तेज कर दिया है और आगे वक्त रहते टारगेट पूरा करने की उम्मीद जताई है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।